हम जो भी कर रहे हैं हम वही नहीं है। अगर आप क्रोध करते वक्त पूरा क्रोध बन जाएं तो शायद दोबारा क्रोध ना कर सके, लेकिन क्रोध करते वक्त क्षमा मांग रहे हैं भीतर, क्रोध करते वक्त प्रायश्चित कर रहे हैं भीतर, क्रोध करते वक्त जान रहे हैं कि बड़ा बुरा कर रहा हूं, तब आप क्रोध में भी पूरे नहीं हो पाते, प्रेम में भी पूरे नहीं हो पाते। जिस प्रेमी से मिलने के लिए वर्षों प्रतीक्षा की, जब वो मिल जाता है तब हम कुछ और सोचते हैं। जिस प्रेमी से मिलने के लिए वर्षों सोचा था, वो जब मिल जाता है और पास बैठ जाता है तब हम उसे भूल जाते हैं और कुछ और सोचने लगते हैं। जिस धन को खोजने के लिए वर्षों मेहनत की थी, जब वो मिल जाता है तिजोरी में चाबी लगा के बाहर बैठ के हम कुछ और सोचने लगते हैं। हम पूरे वक्त चूकते चले जाते हैं। हम सदा ही भविष्य में अपनी शक्ति को व्यय करते रहते हैं। अगर शक्ति को संग्रहित करना है, और शक्ति के संग्रहित हुए बिना कोई अंतर यात्रा संभव नहीं है, तो हमें वर्तमान में जीना सीखना होगा। वर्तमान के साथ बड़ी खूबी है, वर्तमान सर्कुलर है, राउंड शेप्ड है। एक नदी है, वो वन डायमेंशनल है, वो भागी जा रही है, वो पूरे वक्त भागी जा रही सागर की तरफ। वन डायमेंशनल है, उसमें एक आयाम है, वो भागी जा रही। एक सरोवर है, वो भाग नहीं सकता, वो गोल है, वो अपने भीतर ही घूमता है, रह जाता है। सारी भ्रमण यात्रा उसके भीतर है। जिस क्षण आप वर्तमान के क्षण में होते हैं, उस वक्त आप सरोवर की भांति हो जाते हैं, गोल वर्तुलाकार। शक्ति आपके भीतर घूमने लगती, क्योंकि बाहर जाने के लिए कोई मौका नहीं मिलता। मौका मिलता है भविष्य से। कल क्या करूंगा, इससे तत्काल मौका मिल जाता है। कल क्या होगा, तत्काल मौका मिल जाता है। अभी हूं, यहां हूं, आप मुझे यहां सुन रहे हैं। अगर आप मुझे सिर्फ सुन रहे हैं तो आप जरा सी भी शक्ति नहीं खोएंगे। आप एक वर्तुलाकार व्यक्तित्व बन गए, नॉन डायमेंशनल। अब आपका कोई आयाम ना रहा, अब आप बह नहीं सकते। अगर सिर्फ सुन रहे हैं, अगर सुनने के साथ सोच रहे हैं तो आप थक जाएंगे, आपकी शक्ति क्षीण होगी। अगर मैं सिर्फ बोल रहा हूं तो मैं थकने वाला नहीं हूं। अगर मुझे बोलने के साथ सोचना भी पड़ रहा है तो मैं थक जाऊंगा। अगर कोई भी क्रिया पूरी हो रही है तो शक्ति नहीं खोती, शक्ति संग्रहित होती है। कोई भी क्रिया अगर टोटल है तो शक्ति संग्रहित होती है। प्रेम अगर पूर्ण है तो शक्ति लाता है, क्रोध अगर पूर्ण है तो वो भी शक्ति खोता नहीं। जो भी पूर्ण हो जाता है वो खोता नहीं। और बड़े मजे की बात है, अगर क्रोध पूर्ण हो जाए तो आप क्रोध से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो इतना व्यर्थ मालूम पड़ता है। अगर आप प्रेम में पूर्ण हो जाएं तो आप प्रेम से भर जाते हैं, क्योंकि वो इतना सार्थक मालूम पड़ता है। जिस क्रिया को पूर्णता से किया जा सके उसे मैं पुण्य कहता हूं, और जिस क्रिया को पूर्णता में किया ही ना जा सके उसे मैं पाप कहता हूं। पाप और पुण्य की और कोई कसौटी जगत में नहीं है। अगर आप क्रोध को पूरी तरह कर सकते हैं और फिर दोबारा भी कर सकते हैं तो फिर क्रोध पाप नहीं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। आप क्रोध को अधूरा करते हैं, इसलिए दोबारा फिर कर पाते हैं। अगर आप क्रोध को एक बार पूरा कर लें तो आपके चारों तरफ नरक उपस्थित हो जाएगा। जिस नरक को आपने शास्त्रों में पढ़ा है वो आपके आसपास खड़ा हो जाएगा, और दोबारा आप उस नरक में फिर प्रवेश न चाहेंगे। फिर आप माफी ना मांगेंगे किसी से, बस क्रोध के बाहर हो जाएंगे। आग इतने जोर से लगेगी कि उसके बाहर होने के सिवाय कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। लेकिन हम कुनकुनी आग में जीते हैं, ल्यूकवार्म। थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं तो जिंदगी भर चलता रहता है, चुकता भी नहीं और चलता भी रहता है। नर्क पूरा बन जाए तो स्वर्ग में जाने में देर नहीं, लेकिन नर्क भी हम इतने धीरे धीरे बनाते हैं कि वो कभी पूरा नहीं बन पाता, उससे छुटकारा नहीं हो पाता। इसलिए पहला सूत्र आपसे कहता हूं अकाम की यात्रा के लिए और काम के ऊर्ध्वगमन के लिए, वो है
प्रतिपल जीना। सन्यासी का अर्थ घर छोड़ के भाग जाना नहीं, सन्यासी का अर्थ जो प्रतिपल जी रहा है, जो पल के बाहर नहीं जीता, जो अभी जीता है यहीं जीता है, कहीं और कहीं नहीं जीता। जो भी व्यक्ति ऐसी चित्त दशा में आ जाए वो सन्यासी है। सन्यास का अर्थ है टू बी इन द प्रेजेंट, टू बी इन द लिविंग मोमेंट। वो जो जीवंत क्षण है उसमें अगर हम हैं तो हमारी शक्ति ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी। अब ये बड़े मजे की बात है, अगर ये जीवंत क्षण हमारे चारों ओर से हमें घेर ले, क्रोध में भी हम पूरे हो सके तो क्रोध से मुक्त हो जाएंगे, और अगर सेक्स में यौन में भी पूरे हो सके तो हम यौन से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति सेक्स के क्षण में, यौन के क्षण में, संभोग के क्षण में पूरी तरह मौजूद है, वो दोबारा फिर आकांक्षा नहीं करेगा। बात समाप्त हो गई, बात व्यर्थ हो गई। वो बात इतनी राख हो गई कि अब उस पर दोबारा मुट्ठी बांधने का कोई अर्थ ना रहा। लेकिन हम उस क्षण में भी पूरे वहां नहीं है। आदमी आतुर है संभोग के लिए, 24 घंटे दौड़ रहा है, पूरी जिंदगी दौड़ रहा है, धन कमा रहा है, मकान बना रहा है, बहुत गहरे में सेक्स की तृप्ति की दौड़ चल रही है सब। तो आदमी पागल है, इंसेन है। ये पागलपन हमारी जिंदगी की ऊर्जा को कभी भी ऊपर की तरफ जाने नहीं देता। इसलिए पहला सूत्र आपसे कहता हूं, पल पल जीना, तो आपके भीतर अकाम शुरू हो जाएगा, काम छीन होने लगेगा। क्योंकि काम के लिए भविष्य जरूरी है, कामना के लिए कल जरूरी है। सच तो यह है कि कल अस्तित्व में होता ही नहीं, सिर्फ कामना में होता है। इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ डिजायर। कल तो होता ही नहीं, कल कहीं है ही नहीं। कल सिर्फ वासना की उत्पत्ति है, भविष्य कहीं है ही नहीं। जो है वो सदा वर्तमान है, भविष्य सिर्फ कामना की उत्पत्ति है। हम निरंतर कहते हैं कि समय के 3 हिस्से हैं, भविष्य, वर्तमान, अतीत। गलत कहते हैं। समय का तो सिर्फ एक ही रूप है, वर्तमान। समय के 3 रूप नहीं है, समय का एक ही रूप है, वर्तमान। समय तो हमेशा नाव अभी है। तो ये भविष्य और अतीत कहां से पैदा हुए? अतीत हमारी स्मृतियों से पैदा हुआ है और भविष्य हमारी कामनाओं से पैदा हुआ है। पहला सूत्र, का वही पूरी तरह हो। भोजन करें तो पूरी तरह, और सोएं तो पूरी तरह, स्नान करें तो पूरी तरह, और बहुत छोटी चीजों से शुरू करें। दूसरा सूत्र आपसे कहना चाहता हूं, सृजनात्मक हो, बी क्रिएटिव। क्योंकि जो आदमी सृजनात्मक नहीं है उसकी ऊर्जा निरंतर सेक्स से बहना चाहेगी, क्योंकि वो भारी हो जाएगा। उसके पास शक्ति तो होगी, काम नहीं होगा। एक आदमी नाचता है, कोई पर्पसिवनेस नहीं है। सृजन वहां से शुरू होता है जहां यूटिलिटी खत्म होती है। जहां तक उपयोगिता है वहां तक सृजन नहीं है। आप कुछ जिंदगी में ऐसा भी करते रहें जिसकी कोई उपयोगिता नहीं, सिवाय इसके कि आपको उसे करने में आनंद आता है। जिंदगी में कुछ ऐसा चलता रहे जिसे करने में आपको आनंद आता है, जिसके अंतिम परिणाम से कोई संबंध नहीं है। वान गाग ने चित्र बनाए, जब उसने बनाए थे तो कोई उनको खरीदने को राजी नहीं था।